हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या करेंगे, हम बात करेंगे डिटरमिनेंट के अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है माइनर, कोफैक्टर और दूसरा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, और साथ साथ बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। पहले बात करते हैं कि माइनर क्या होता है। ठीक है, जिससे हमारे पास देख लीजिए माइनर क्या होता है, मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। माइनर, ठीक, लिखते हैं ऐसे। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, समथिंग उसमें एलिमेंट होगा ए आई जे ना, ऐसा। ये ए आई जे लिखने का मतलब ये ए आई जे का एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का। अरे मैंने इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर नहीं बताया, ठीक है। इसका ऑर्डर मान लीजिए हमारा एन है, एन ऑर्डर का है, ठीक है। मतलब हमारा मैट्रिक्स है इस टाइप का और इसका ऑर्डर क्या है, एन ऑर्डर का है, ठीक है। तो इसका माइनर क्या होता है, तो माइनर कुछ नहीं होता है, माइनर किसी मैट्रिक्स के पर्टिकुलर एलिमेंट का निकालते हैं हम लोग, किसी मैट्रिक्स के पर्टिकुलर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। माइनर क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, जो हमारा एक सब मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स होगा जो कि क्या स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो माइनर क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होता है, ठीक है। वो भी कितने ऑर्डर का, n माइनस वन ऑर्डर का। मैट्रिक्स हमारा n ऑर्डर का, तो वो कितने ऑर्डर का होगा, n माइनस वन ऑर्डर का। उसके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, उसके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, वही क्या होता है, माइनर होता है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया, ये सिंपल सा हमने एक मैट्रिक्स लिया क्या, 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। तो मान लीजिए इससे मैंने यहाँ लिखा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, A 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, ठीक। ये 3x3 ऑर्डर का क्या हो गया, हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला कि ये जो माइनर होता है वो क्या होता है, एक किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होती है। तो मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट चूज किया A11, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या आएगी, तो मैं इसको कट कर दूं, इसको कट कर दूं, तो ये बचेगा। तो इसे मैं एक अलग से लिख रहा हूं, मतलब लिखूंगा क्या, A22 A23 A32 और A33, ठीक। तो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ये एक हमारा आ गया स्क्वायर सब मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर कितना है, 2+2 ऑर्डर का, ठीक। और स्क्वायर एक सब मैट्रिक्स से बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एक पार्ट है इस पूरे मैट्रिक्स का, तो सब मैट्रिक्स हमने पढ़ा हुआ सब मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक। तो ये होगा सब मैट्रिक्स। तो माइनर क्या होता है, इसी सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। मतलब इसका हम क्या निकाल देंगे, सिंपली डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, A22 A23 A32 और A33। तो इसके डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी, फाइनल देखिए, ये आ जाएगा A22 A33 माइनस इंटू यहाँ पर है, ये क्या आएगा A32 और इंटू A23, ठीक। तो ये क्या आ गया, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट है, टोटल 9 एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में। तो जाहिर सी बात है 9 के अकॉर्डिंग 9 हमारे क्या स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेंगे। जैसे इसके अकॉर्डिंग ये लिया, तो इसके अकॉर्डिंग जाएगा तो क्या आएगा, ये कट एक ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो ये भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो जाएगा। उसका डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगा उसका अलग माइनर निकलेगा, ठीक। तो माइनर को देखिए हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं, माइनर को कैपिटल M से दिखाते हैं। अब किस रो का निकालना है, किस कॉलम का निकालना है, तो मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल एलिमेंट है ए आई जे, हमने इसके अकॉर्डिंग कोई माइनर निकाला, तो उसके माइनर को हम लोग MIJ से डिनोट करते हैं। अगर ए आई जे तो MIJ। अब आई और जे की वैल्यू क्या है देख लीजिए, जैसे यहाँ देखिए 1 1 के अकॉर्डिंग निकाला इसको, तो ये क्या होगा, M1 1 हो जाएगा। ये नहीं, M1 1 ये होगा, क्योंकि ये हमारा माइनर है, ये माइनर नहीं है, ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। इसके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो हमारा माइनर होता है। तो माइनर हमारा एक्चुअली में ये होगा M11। तो आप इसको M11 नहीं लिखेंगे, ठीक है, M11 आपका ये है। उसी तरह आपको आगे निकालना होगा M12 13 14, तो लाइन से हम क्या इसी तरह निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है माइनर, कुछ और नहीं होता है, ठीक है। आपको यहाँ से निकालना है क्या, M12। तो M12 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 2 के अकॉर्डिंग कौन है, देखिए ये कट ये बचा और ये बचा, ये कितना है A21 और ये A31, ये हमारा क्या है A23 और ये A33। इतना छोड़ेंगे नहीं, इसकी वैल्यू निकालेंगे अल्टीमेटली हम, ठीक है। तो वैल्यू कितनी होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो निकालेंगे सिंपल से, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से और कर देगा, निकल जाएगा। तो 1 2 इसे M13 M21 M22 सबको निकाल सकते हैं हम लाइन में लाइन, ठीक है। तो यही होता है क्या, माइनर, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट
तो नेक्स्ट इसको मैं हल्का से मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं इसी में बताऊंगा कि नेक्स्ट मुझे बताना क्या है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कोफैक्टर। क्या? कोफैक्टर। नेक्स्ट है कोफैक्टर। ठीक, कोफैक्टर और माइनर लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड ही हैं, कुछ और नहीं है। ठीक है, जैसे माइनर निकालते वैसे कोफैक्टर निकालते। तो आप पूछेंगे डिफरेंस क्या है ये बताइए। ठीक है, तो डिफरेंस देखिए मैं बता रहा हूँ डिफरेंस क्या है। कोफैक्टर और माइनर निकालने का सेम तरीका है, बस हल्का सा अंतर ये चलता है कि माइनर देखिए हमने से कह ली, ये हमारे पास मैट्रिक्स है A11 12 13 A21 22 23 और ये A31 A32 A33। माइनर हमने क्या किया, माइनर सिंपल से हमने क्या किया, A11 के अकॉर्डिंग इसका सब मैट्रिक्स निकाला, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला, उसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू थी वो क्या थी, वही हमारा क्या था, माइनर था। तो कोफैक्टर भी सेम तरीका निकालते हैं, एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आप निकाले, डायरेक्ट निकाले कोई दिक्कत है, मैट्रिक्स लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहला काम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर निकालेंगे। ठीक, और यहाँ हल्का से चेंज करेंगे, जैसे माइनर को हम लोग एम से दिखा रहे हैं, कोफैक्टर को हम लोग सी से दिखाते हैं। ठीक है, 1 और निकालो C 1 1 चलता है कैसे ये देख लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रफ करके आपको फाइनली बता ही दे रहा हूँ, उसके बाद आपको क्लियर रहेगा। कोफैक्टर को हम लोग C से दिखाते हैं। कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया है AIJ ऑर्डर n का, ठीक, n ऑर्डर का, तो उसके कोफैक्टर अगर इसके अकॉर्डिंग निकालना होगा, एलिमेंट AIJ के अकॉर्डिंग अगर निकालना होगा कोफैक्टर, तो उसको हम लिखते हैं क्या, CIJ से, और इक्वल टू होता है -1 के पावर I + j MIJ। बस देखिए अंतर क्या है, MIJ माइनर तो निकालना है, पाई क्या होगा, बस आपको करना क्या है, ये -1 के पावर I + j मतलब उस पर्टिकुलर रो और कॉलम को ऐड करके -1 के पावर करना है। अब देखिए माइनस आता का मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये है ना, सिंपली ले लीजिए A11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये हमारा एक डिटरमिनेंट हो गया। ठीक है, सिंपल सा। अब मान लीजिए मैट्रिक्स हमारा बना लेते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स बात कर रहे तो ये मान लीजिए हमारा एक मैट्रिक्स है। ठीक, हमें निकालना है क्या, इसका कोफैक्टर निकालना है, जितने मैट्रिक्स आएंगे। तो अब देखिए इसे A11 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा CIJ हमारा क्या आएगा, CIJ मतलब कि यहाँ पे क्या लेंगे, C11 लेंगे, क्योंकि हम A11 के अकॉर्डिंग निकाल लें। तो C11 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 के पावर I + j मतलब 1 + 1, क्योंकि C11 निकाल ले, फिर हो जाएगा 1 + 1 M11। ठीक है, ये एक बार लिख रहा हूँ, इधर लिखते नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। अब 1 + 1 कितना होगा 2, और -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, मतलब सिंपल से पॉजिटिव तो आएगा सीधे लिए, ये आया M11। तो C11 निकाले तो M11 ही है, कुछ और नहीं है। इसके बाद निकालिए C12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, है ना, C12 इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये क्या आएगा, पहला तो यहाँ लिखेंगे -1 के पावर 1 + 2 M12। अब देखिए 1 + 2 करेंगे तो कितना होगा 3, और -1 का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब होता है माइनस, सिंपली क्या आ जाएगा -M12 आ जाएगा। ठीक, तो C12 क्या है, -M12 के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे जब इसको निकालना होगा C11 तो पहले लिखेंगे क्या, तो ये कट ये बचा, इसकी वैल्यू इसका इंटू से इसका इंटू से आ जाएगा C11। इस तरह आपको ये निकालना होगा, तो ये कट तो ये दोनों हो जाएगा, वैल्यू निकाल देंगे और बाहर का लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। ठीक, तो इसी तरह लाइन से क्या करें, जितने भी हमारे कोफैक्टर होंगे सबको सब निकाल सकते हैं। मतलब क्या, क्योंकि देखिए हमने क्या बताया, ये एलिमेंट के अकॉर्डिंग निकलते हैं। कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट, तो कोफैक्टर कितने होंगे 9, क्योंकि माइनर भी 9 तो कोफैक्टर भी 9 ही होंगे, कुछ और नहीं होंगे। तो उसी तरह इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो C13 लिखेंगे। अब देखिए 1 + 3, जब देखिए 1 + 1 ऐड किया तो क्या है 2, जो कि इवन था, 1 + 2 ऐड किया तो क्या है ऑड, जो कि मतलब 1 + 2 3 आया, ऑड था, ऑड आया तो क्या नेगेटिव। 1 + 3 ऐड करें तो कितना आएगा 4, मतलब कि इवन। इसका मतलब जब हम निकालेंगे तो पर्टिकुलर एलिमेंटों का जो सफिक्स में रहता है रो और कॉलम वाला, उसको ऐड करने पे जब ऑड आएगा तो निगेटिव लगेगा, और जब इवन आएगा तो पॉजिटिव लगेगा। और ये देखिए आपने डिटरमिनेंट बताया था मैंने कि हर एक प्लेस का अपना एक साइन होता है, इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस, इसका प्लस। एक्चुअली में ये कुछ नहीं, वही साइन ही याद है। देखिए पहला प्लस,
माइनस तो माइनस, अगला फिर प्लस, और 1 + 3 देखिए अगला प्लस आएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा फाइनली m1, तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर क्या था नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो जैसे चलता था वैसे ही चल रहा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नहीं आया तो कोई बात नहीं, आज मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं दोनों अलग चीजें बताऊंगा। क्वेश्चन में भी क्या करूंगा, पहले माइनर बताऊंगा अलग से, फिर कैसे कोफैक्टर निकालेंगे उसको भी यहाँ पे डिस्कस कीजिएगा। तो यही फाइनली हमारा माइनर और कोफैक्टर होता है। रिलेशन ये होता है माइनर में, मतलब कोफैक्टर और माइनर में रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, कहीं कहीं दे भी देता है कि रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ से आप इसको बता भी सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर रिलेशन होता है कोफैक्टर और माइनर में। तो ये होता है हमारा कोफैक्टर और माइनर। कोफैक्टर और माइनर मतलब कि आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ना है कि एडजॉइंट पढ़ना है, इनवर्स पढ़ना है। तो जब आपको ये कोफैक्टर और माइनर निकालने नहीं आएगा तो आपको एडजॉइंट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एडजॉइंट निकालने में हम कोफैक्टर और माइनर का यूज करते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे इनवर्स, जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कोफैक्टर माइनर निकालना चाहिए, तभी आप एडजॉइंट निकालेंगे। जब आपका एडजॉइंट निकलेगा तभी आपका इनवर्स निकालना चाहिए। तो मैं आगे डिस्कस करूंगा कैसे हम एडजॉइंट निकालते हैं, कैसे इनवर्स निकालते हैं। अभी हम क्या सीखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि कोफैक्टर और माइनर पे कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। देखिए इसमें हमें एक डिटरमिनेंट दिया है ये, और दूसरा ये भी दिया है, ठीक है। दोनों का पूछ रहा है कि लाइन से पूछ रहा है, पहले बताइए सबका माइनर क्या होगा, फिर पूछ रहा है कोफैक्टर क्या होगा। तो माइनर निकालते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा है 2 × 2 का है, ठीक है। कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट है, तो हम लाइन से इसके 4 माइनर निकालेंगे, 4 कोफैक्टर निकालेंगे। तो आइए करते हैं। पहला इसका निकालेंगे माइनर M11, इसके अकॉर्डिंग 2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 हमारा पहला रो पहला कॉलम, इसके सामने ये कट 3 आया। अब 3 का डिटरमिनेंट क्या होगा 3, M11 कितना आएगा 3। इससे निकालिए M12, ये वाला -4 के अकॉर्डिंग, ये कट बचा 0। अब 0 का डिटरमिनेंट क्या होगा 0। फिर इसी तरफ निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, ये कौन सा प्लेस है 21 का, M21 का आएगा -4, इसका डिटरमिनेंट -4 का क्या आएगा -4 आ जाएगा। इस तरफ निकालेंगे क्या 3 के अकॉर्डिंग, ये कौन सा है 2, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा, ये देखिए इसके अकॉर्डिंग कट दिया जाएगा 2, तो 2 का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 2। तो ये तो सिंगल एलिमेंट था, सिंग से हमारा निकल गया कि माइनर क्या होगा। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर M11 है तो कोफैक्टर क्या होगा C11, कितना आएगा सिंपल सा -1 के बाद 1 + 1 और क्या आ जाएगा M11, ये आएगा। तो अब इसी को लिखेंगे नहीं, बार बार डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पता होता है कि पहला प्लेस का साइन क्या होता है, दूसरा क्या होता है। अभी तो पॉजिटिव आएगा, M11 कितना है 3, तो सिंपल सा वैल्यू क्या आ जाएगा 3। फिर C12 निकालेंगे, हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग निकालते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, और आपको निकालने आना ही चाहिए, वरना आपको कुछ आएगा नहीं, ठीक है। C12 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो C12 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए 0 है तो सिंपल से 0 ही जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। C13 निकालिए, 1 + 3 इवन है तो पॉजिटिव, यानी बचा क्या, जो वैल्यू रहेगा वही लिख देंगे, तो -4, मतलब इसकी -1 के बाद प्लस आएगा, ये वैल्यू तो वही रहेगा जो रहेगा, ठीक। फिर लास्ट है C14 निकालिए, तो C14 कितना, सॉरी C14, ये एक चीज गलत हो गया, ध्यान रखिएगा, 2 + 1, ठीक है, 21 निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 3 का उसकी आदत था तो वो वहां चला गया, तो 21 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो 21 के अकॉर्डिंग क्या आएगा 2 + 1 आएगा 3 नेगेटिव, और ये क्या है नेगेटिव, सिंपली हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 4। फिर निकालेंगे C2, 2 + 2 कितना हो जाए 4, और 4 मतलब पॉजिटिव, और वैल्यू हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा सीधे। ये फाइनली हमारा कोफैक्टर निकल गया। तो इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट का माइनर ये, कोफैक्टर ये, ठीक। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसका निकालते हैं, जैसे इसका निकाले वैसे ही इसका निकालेंगे, अंतर कुछ नहीं आएगा। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज को रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले निकालते हैं हम लोग क्या माइनर, तो A के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो ये कट बचा क्या D, तो माइनर पहला क्या होगा D। फिर C के अकॉर्डिंग B आ जाएगा, B के अकॉर्डिंग C हो जाएगा, D के अकॉर्डिंग A हो जाएगा। सब निकल गया। यहाँ निकालना है तो बस हमें क्या रखना है, वैल्यू तो सेम रहेगा, बस नेगेटिव पॉजिटिव रखना है। तो पहला देखो ये तो वैल्यू सेम आएगा D, B, C और A, ये तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये कितना आएगा नेगेटिव, और ये कितना आएगा पॉजिटिव, है ना। कि देखिए 1 + 2 3, और -1 का क्यूब कितना होता है -2 + 1 ये भी 3, -1 का क्यूब क्या आएगा माइनस, और बाकी दोनों फर्स्ट। तो ये इन दोनों का क्या माइनर और कोफैक्टर निकल गया 2 × 2 वाले का, ठीक। अब मतलब ऑर्डर 2 वाले का। अब हम देखते हैं ऑर्डर 3 वाले का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं।
अब देखिए एनसीईआरटी का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैट हमें दिया हुआ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये देखिए ऑर्डर 3 का आपको दिख रहा है, ठीक। और अगर मैट्रिक्स में रहेगा तो आप बोलेंगे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर मैट्रिक्स में रहेगा तो। यहाँ डिटरमिनेंट की बात करते हैं लोग। अब इसका निकालना है माइनर, तो माइनर हर एक एलिमेंट का निकलता है, हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलता है, उसका हम क्या करते हैं डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो लाइन से निकालते हैं, पहले निकालेंगे M11, तो पहला कलम ये क्या आएगा डिटरमिनेंट 1 0 0 1 ये वाला। फिर निकालिए M12, पहला और दूसरा कलम, 0 के अकॉर्डिंग क्या आएगा 0 0 और 0 1, ठीक। इन सब की वैल्यू निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा 1 - 0 मतलब कि 1, ये 0 - 0 मतलब कि 0। इस तरफ निकालिए M13 निकालिए, देखिए M13 ये कट इन दोनों का मतलब पूरे का ले लेंगे तो क्या आएगा 0 1 0 0, और इसकी वैल्यू आपको दिख रही होगी कितनी आएगी 0। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं आगे निकालिए, ये कौन सा होगा 8 M21, तो 21 के अकॉर्डिंग ये कट 0 0 0 1 क्या आएगा 0 0 0 1। इसकी वैल्यू देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 0 आ जाएगा। इस तरह आप यहाँ से निकाल सकते हैं M22, तो निकालिए 1 0 0 1 1 0 0 1, तो ये कितना आ जाएगा सिंपली 1। इस तरह बाकी सबको निकाल लीजिए M22 का आगे, तो क्या निकालेंगे M22 का आगे M23, ठीक है। 2 1 हो गया, 2 2 और 2 3 आएगा, मतलब ये वाला, ये कट कम 1 0 0 0 1 0 0 0, तो ये कितना आ जाएगा सिंपली 0। इस आगे निकालिए M31, यानी x के अकॉर्डिंग ये कट बचा ये हमारा, मतलब 0 0 1 0, ठीक। देखिए कितना आएगा 0 माइनस यानी कितना आ जाएगा सिंपली 0। फिर निकालिए आगे M31 का आगे क्या M32 आएगा, 32 कहाँ पर है देखिए ये रहा, तो ये कट 1 0 0 0, ये आ जाएगा 1 0 0 0, तो ये कितना आएगा 0। M33 निकालिए, तो M33 कितना होगा देखिए M33 ये रहा, तो ये कट 1 0 0 1 1 0 0 1, ये कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हमने जितने भी एलिमेंट थे सबके अकॉर्डिंग हमने मतलब सबके करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया माइनर निकाल लिया। 9 एलिमेंट, तो टोटल 9 माइनर हमारे आए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये फाइनल निकल गया माइनर। तो माइनर निकालना बहुत आसान है। अब माइनर निकल गया तो हम कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं आराम से, कोफैक्टर निकालते हैं माइनर के बाद। तो मैं सिंपली बाकी चीज़ों को रख दे रहा हूँ। तो देखिए ये तो सब कुछ सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, फिर बदलेगा प्लस माइनस, और माइनर की जगह सी रखना है। तो हम यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, अब बाकी को फिर करते हैं। अब मैं ऐसा यहाँ कर सकता हूँ तो करूँ, आप अपना आगे स्टेप पे पूरा बना के ढंग से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल C11 निकालेंगे, यही आएगा। इसकी साइन क्या होगी, तो इस प्लेस का साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव। C12 ये क्या आएगा निगेटिव, तो फाइनली 0 तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। C13 1 + 3 तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। इस तरह ये निकालेंगे तो C21, अब C21 देखिए यहाँ निगेटिव लगा देंगे, 0 तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। C21 क्या आएगा C22, अब देखिए ये 2 + 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आगे बढ़िए C23, अब C23 2 + 2 मतलब कितना आएगा 5, तो निगेटिव, लेकिन 0 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आइए C31, ये तो पॉजिटिव आएगा। C32 निगेटिव लेंगे, 0 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। C33 ये आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो 1 ही आया, तो कोई दिक्कत ही नहीं, सिमिलर निकल गया। तो ये हमारा फाइनली कोफैक्टर भी निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं माइनर और कोफैक्टर। हम इसके आगे कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd 4 है। आरडी में भी आपको सेम यही क्वेश्चन मिल जाएगा, अलग नहीं है, दोनों ही सेम है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स। अब देखिए तुमने कोफैक्टर निकाल सीखा, अब देखिए कोफैक्टर का यूज करके हम कुछ और सीखेंगे। कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, मतलब सेकंड जो रो है उसके एलिमेंटों का जो कोफैक्टर होगा उनका यूज करके इवेल्युएट करना है। इसको इवेल्युएट करने का मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताना है कि वैल्यू कितना होगा, ठीक है। देखिए सिंपल सा पहले काम करेंगे, क्या हमको बोला है कोफैक्टर किसका, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो कौन सा है ये, तो इनके एलिमेंटों का निकालेंगे क्या कोफैक्टर। तो निकालिए इसका कोफैक्टर मतलब C21, तो कितना आएगा देखिए C21। अब 2 + 1 पहला बात निगेटिव लगेगा, तो निगेटिव लगा दीजिए। डिटरमिनेंट क्या होगा ये कट 3 8 2 3, कितना है देखिए निगेटिव
3 3 9, 8 9 16, और 9 7 16 होता है तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। ठीक, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये निकालिए C2 2 कितना आएगा 0 के अकॉर्डिंग, तो ये जाएगा 5 8 1 3। अब देखिए ये कितना आएगा 3 5 जा 15 और -8 कितना आ जाएगा 7। इसे निकालिए क्या C2 3, इस 1 के अकॉर्डिंग कट तो 5 3 और एक 1 2, ये तो सिंपली पॉजिटिव आएगा पहला, दूसरा 2 क्योंकि हमारा 2 + 2 4 होता है तो इवन आ गया। 2 + 3 निगेटिव, यहाँ निगेटिव लगा देंगे, निकालिए कितना आएगा नेगेटिव 5 2 जा 10 और -3 जाएगा 7 तो आ जाएगा -7। को फैक्टर तो निकल गया हमारा। अब निकालना है क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो देखिए को फैक्टर के बाद जब आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, जिस एलिमेंट के अकॉर्डिंग, जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या को फैक्टर आया, आप क्या करिए उस को फैक्टर को उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सबको सम कर दीजिए। C21 यानी कि 2 तो 2 × 7 पहला प्लस C22 कितना 0 इंटू उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर की वैल्यू मतलब प्लस 0 × 7, फिर प्लस C23 इसके करस्पॉन्डिंग 1 है और को फैक्टर -7 तो 1 × -7 निकालिए कितना आएगा डेल्टा हमारे यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो 2 7 जा 14, ये तो 0 और ये आएगा -7, सिंपली कितना आ जाएगा 7। ठीक, तो इस तरीके से हमने जिस रो के थ्रू क्या निकाला था को फैक्टर निकाला था उन्हीं का मल्टीप्लाई करके और उनका सम किया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने वहाँ पे बताई नहीं थी, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि किसी भी डिटरमिनेंट में आप किसी भी रो या कॉलम के थ्रू जो को फैक्टर निकालते हैं, जिस भी रो के अकॉर्डिंग निकालते हैं, उस रो को छोड़ करके किसी भी और रो या कॉलम के एलिमेंटों से सेम इस तरह मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो ये पूरे वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आती है। आप चेक कर सकते हैं इसको, ये देखिए आपका सेटिस्फाई करेगा। यहाँ में मिटा दे रहे हैं इसको। जैसे यहाँ देखिए हमने निकाला तभी 7 आया था ना डिटरमिनेंट। अब मैं देखिए इसके थ्रू निकालूं, मतलब 5 का इंटू इससे करूँ 7 से, 5 7 जा प्लस 3 का इंटू इससे 3 × 7 और फिर 8 का इंटू -7 से प्लस 8 × -7, 7 5 जा 35, 7 1 21 और 8 से 56, 56, 35 और 21 जोड़िए देखिए कितना आएगा 30 50 और 56, 56 आया और ये कितना 56 आया जी। तो कहने का मतलब कि जिस पर्टिकुलर, यह एक प्रॉपर्टी है ये कि जिस रो या कॉलम के थ्रू हमने कोफैक्टर निकाला है अगर उसी से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो डिटरमिनेंट आएगा। उसके अलावा कि जैसे मैं देखिए इसके थ्रू हमने निकाला था इसको तो हमने इसी के थ्रू इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक, तो डिटरमिनेंट आया 7। लेकिन अगर किसी और रो या कॉलम के थ्रू हम ऐसा काम करेंगे, हमने पहला रो लेकर के और ये कोफैक्टर के मल्टीप्लाई करके सम किया तो क्या है 0 आया। यही प्रॉपर्टी है, किसी भी रो और मतलब उस रो को छोड़कर या किसी और रो या कॉलम के थ्रू ऐसा काम करेंगे तो वो तब डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी 7 दोनों, ऐसा नहीं है, डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आपकी 7 हो जाएगी। प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, किसी और पर्टिकुलर रो के थ्रू का मल्टीप्लाई करते हैं उस कोफैक्टर का तब 0 वैल्यू आता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो कहीं दिया रहता है एग्जाम में तो आप उसको सीधे सीधे लिख देंगे, हाँ ये होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। अब तीसरे कॉलम के कोफैक्टर का यूज करना है। लेकिन तीसरा कॉलम कौन सा, पहला दूसरा तीसरा, इसके अकॉर्डिंग जो कॉलम आएगा ना उसका यूज करके क्या बताना है, इवेल्यूएट करना है। तो थर्ड कॉलम ये, इसके हम क्या करेंगे, निकालेंगे कोफैक्टर। तो देखिए पहला ये कौन सा होगा 1 3, तो C13 निकालेंगे, है ना। C13 निकालेंगे कितना आएगा, तो ये 1y और 1z, मतलब याद देगा 1y 1 और z, और ये 1 + 3 पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, सिंपली वैल्यू क्या आ जाएगा z माइनस y, z माइनस क्या हो जाएगा y। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग निकालिए, ये क्या होगा C23, 2 + 3 नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 1x 1z, z माइनस x। ठीक, इसके अकॉर्डिंग निकालिए क्या आएगा, तो ये आएगा C3 3, ये 3 + 3 6 तो सिंपली पॉजिटिव, ये कितना आ जाएगा
ये कट, तो 1x 1y, y माइनस एक्स। ठीक, को फैक्टर तो हमारा निकल गया। यूजिंग को फैक्टर एलिमेंट थर्ड कॉलम इवेल्यूएट करना। अब आते हैं इवेल्यूएट करने पे, इसको इवेल्यूएट करते हैं। ठीक, तो सिंपली क्या करेंगे, हम उसी का मल्टीप्लाई से करते चले जाएंगे, हमारा निकल जाएगा वैल्यू। तो करिए पहला yz, इसका मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस y से, प्लस फिर zx मल्टीप्लाई करेंगे इससे z माइनस x से। ठीक, और देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने चीज लिखा नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि छूट गया था। यहाँ नेगेटिव रहेगा तो यहाँ नेगेटिव लगा दीजिएगा। अब प्लस लास्ट में क्या आएगा, y माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से, तो हो जाएगा एक्स वाई, अब ब्रैकेट में y माइनस एक्स। ठीक, तो ये हमारा देखिए फाइनली बन गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली से सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यही छोड़ दिया, फिर इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करिए वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर कितना आएगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स और प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट से वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो ये करते देखिए वाई जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए छूट गया है, वाई जेड का तो मैंने वाई से किया था, जेड नहीं निकाला, मैं जेड लिख दे रहा हूँ, जेड और ये माइनस वाई। ठीक है, तो हमें सिंपली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे वाई जेड स्क्वायर है, इसको इसके साथ ले लें, तो जेड स्क्वायर कॉमन क्या आएगा वाई माइनस एक्स। फिर उसके बाद इसको वाई स्क्वायर जेड है, ये क्या है जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को साथ ले तो जेड कॉमन कर ले, मतलब सिंपल सा हम क्या कर ले माइनस जेड कॉमन कर ले, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद अब देखिए इन दोनों में क्या है हमारा, सिंपली एक्स वाई कॉमन है, तो हो जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक, अब देखिए y माइनस एक्स, यहाँ पे भी इसको एक्सपेंड करेंगे तो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स आएगा, यहाँ भी y माइनस एक्स, सब में से y माइनस एक्स काउंट कर लेते हैं। तो सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस एक्स और ये हमारा की क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये माइनस, अब मैं जेड का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे y प्लस एक्स रहेगा, तो माइनस जेड वाई और प्लस एक्स रहेगा तो क्या आएगा माइनस जेड एक्स और ये प्लस एक्स वाई। ठीक है, वहाँ देखिए यही था y प्लस एक्स था और y माइनस एक्स था यहाँ पर, तो ये बाहर चलेगा, ये बचा था, मैंने जेड का माइनस जेड का अंदर इंटू किया है, तो माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स, ये मैंने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से जेड स्क्वायर, ये जेड है ना, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर, दोनों में देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करने के लिए सिंपल सा ये जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई हो गया और ये जेड एक्स ये एक्स वाई है। तो एक काम करिए, यहाँ से आप करिए कि यहाँ से इसको और इसको साथ ले लें, दोनों में से क्या जेड काउंट हो जाएगा, जेड काउंट कर लेंगे तो हो जाएगा जेड माइनस एक्स, यहाँ माइनस जेड वाई और प्लस एक्स वाई, तो माइनस वाई काउंट कर लेते हैं, जेड माइनस एक्स। ठीक, जेड माइनस एक्स, यहाँ जेड माइनस, यहाँ पे जेड माइनस वाई। ठीक, तो इस सैम्पल हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई। आप इसको और अरेंज करना चाहते हैं, इससे होता है ना कभी एक्स माइनस वाई होता है, वाई माइनस जेड होता है, जेड माइनस एक्स होता है। देखिए वाई माइनस एक्स ये होना चाहिए एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से माइनस काउंट कर लेंगे, फिर जेड माइनस एक्स, तो ये सही है जेड माइनस वाई, यहाँ वाई माइनस जेड कर लेंगे, तो इन दोनों से अगर माइनस काउंट कर लेंगे तो सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और ये जेड माइनस एक्स। यहाँ से माइनस से बाहर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 2 करेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है इवेल्यूएट डिटरमिनेंट का स्क्वायर, ऐसा हमने कभी देखा नहीं होगा, तो कुछ ये अलग नहीं, डिटरमिनेंट का स्क्वायर मतलब सिंपल से करना है क्या, इस डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट निकाल देंगे और फिर इसका जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, सिंपली इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, और जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो निकालिए, कैसे निकालते हैं, 2 हो जाएगा, R1 का एक्सपेंड करिए 70 × 12, तो ये 70 × 12 कितना हो जाएगा 170 और 7 34, 170 में जोड़ दीजिए 34, कितना आ जाएगा सिंपल सा, ये आ जाएगा हमारा कितना 204। ठीक है, 70 में जोड़िए 34 तो सारे का 20 पंजे 100 -3 के थ्रू करेंगे, ये कट 13 × 12 130 और 13 26 कितना हो जाएगा 156 और ये 15 पैसे 75, फिर 7 और ये कितना आ जाएगा, देखिए 20 गुणे करे में करिए तो ये हो जाएगा 100 और 60 क्योंकि 200, मतलब कि 20 में 200 और 20 से 60 260 हो जाएगा, और 15
और यहाँ देखिए कि 15 का 17 में इंटू करेंगे, 17 170 और 85, यानी 70 में जोड़ लीजिए अब कितना 85 को ऐड कर लीजिएगा तो सिंपली हमारे कितना आ जाएगा 8 5 आ जाएगा, 8 7 15 का 5 और 1 1 तो 255 आ जाएगा, तो ये जाएगा 255। अब सिंपली सम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 204 में से क्या 100 कितना है 104 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा 208 माइनस 3 156 माइनस 75 ये कितना आ जाएगा 6 5 1 और 15 7 यानी कि 81 प्लस 7 आई कितना आ जाएगा 5 ये 208 और 3 1 जा 3 और 3 8 जा 43 हो जाएगा और ये 35 ऐड करके कितना आएगा 243 और माइनस 243 फाइनली क्या है 0। अब सिंपली 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। निकालते कैसे बता दिया मैंने, मीडियम में निकालेंगे स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब तो क्यूब, पावर 4 कर देते हैं। तो इसमें हमने इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि रिमाइंडर सीखा, कोफैक्टर सीखा, कैसे उसको निकालते हैं, उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम एडवांस सीखेंगे और इनवर्स कैसे निकालते हैं और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी